एकेडमी ऑफ साइंसिया। और हम लोग जो है सो कर रहे हैं टेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है 140 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है मागच्या वर्षी किती महिन्यामध्ये 28 दिवस होते, म्हणजे हाउ मेनी मंथ्स हैड ओनली 20 डेज इन द प्रीवियस ईयर। उर्दू में अगर मैं पढ़ूँ तो गुज़िश्ता साल में कितने महीनों में सिर्फ 28 दिन थे। तो देखिए, अगर हमारे पास लीप ईयर है तो 29 का फेब रहता है हमारा। फरवरी का सिर्फ एक महीना ऐसा है जिसमें 28 और 29 डेज इंटरचेंज होते हैं। तो अगर हमारा जो लीप ईयर होगा तो 29 रहेगी और लीप ईयर ना हो तो 28 का फरवरी होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर है नन ऑफ दी अबाव, नन ऑफ दी अबाव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हर्ष या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता। तर हर्ष म्हणजे आनंद, हर्ष म्हणजेच आनंद। तर आपला हे आन्सर असेल ओके आनंद। आणि वर्ष म्हणजे ईयर असते ओके। कर्ष म्हणजे काय नाही, दुख म्हणजे सॉरो। तो इस वजह से हमारा समानार्थी शब्द जो है वो क्या है, आनंद है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है निर्देश खालील प्रश्न दिलेल्या शब्दावर आधारित आहेत। अपर, माइनॉरिटी, सेंटिनल और स्पॉन्सर, ये हमारे पास वर्ड्स है। तो फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन वर्ड्स, एस इज प्लेस्ड बिफोर एवरी वर्ड, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड। यानी कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम एस कर दें ऐड, यहाँ पर भी एस ऐड कर दें, यहाँ पे भी एस ऐड कर दें, यहाँ पर भी एस ऐड कर दें, तो कितने वर्ड्स बनेंगे। तो ये बनेंगे सिर्फ वन वर्ड। कितने वर्ड्स बनते हैं, सिर्फ वन। आप देखिए, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली से बताऊँ तो देखिए, अगर यहाँ पे करते हैं तो हम क्या करते हैं, सुपर बन जाता है हमारा। अब यहाँ पे स्पॉन्सर को एस डालते हैं तो कोई वर्ड नहीं बन रहा, सेनिटिनल को डबल एस डालते हैं तो कोई वर्ड नहीं बन रहा, और SMI यानी कि सेमिनोरिटी, ये भी कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। सुपर सिर्फ एक वर्ड बन रहा है, इस वजह से हमारा आंसर भी क्या है, एक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट दी ऑड वन फ्रॉम द गिवन फिगर। दिलेल्या चारापैकी वेगळी असंबंध असणारी आकृति शोधून काढ़ा। दिए गए 4 शक्लों में से ताक शक्ल चुनिए, यानी कि ऑड वन चुनिए। तो देखिए, ऑड वन हम कैसे चुनेंगे। हमारे पास एक फिगर दे दी गई है जिगजैग वाली। कैसी फिगर है ये, जिगजैग वाली, इस तरह से की फिगर है, ठीक है। अब ये जिगजैग की फिगर देखिए, ये वाली देखिए और ये वाली देखिए, दोनों का रिलेशन कैसा है, सेम है। लेकिन इन दोनों को देखिए, ये क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या है, बी है। क्योंकि अगर ये फिगर ऐसी है, इसका रिलेशन इसके साथ ऐसा है, तो इसका रिलेशन भी इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पर ये फिगर ऐसी है क्या, नहीं है। ऐसी अगर होती तो राइट होता। तो इस वजह से ऑड वन है बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है की दिलेली अदलाबदल चिन्हे मायनस आणि मल्टिप्लिकेशन तसेच आंकड़े 3 और 5, तर 2 × 5 - 3 चे मूल्य किती। हमको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। किसका, माइनस का मल्टीप्लिकेशन के साथ करना है और 3 का 5 के साथ करना है, ठीक है। तो अब हम करके देखते हैं। पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेंगे, 2 × 5 - 3। अब 2 का हम क्या लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का हम लिख देंगे माइनस, 5 का हम क्या लिखेंगे, 5 का हमको क्या लिखना था, 3 लिखना था, और 3 का क्या लिखना था, 5 लिखने का था। तो 5 का हम क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। माइनस का हमको क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन लिख दिए। 3 का हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है। अब आप बताइए 5 3 से कितने होते हैं, 15 होते हैं। माइनस का -2 का 2। अब ये 2 के पास कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 15 में से अगर 2 निकलते हैं तो कितने बचते हैं, 13 बचते हैं। अब 13 बचते हैं, ठीक है। तो 13 बच रहे हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में लार्जेस्ट वर्ड कौन था, 15 है, इसलिए 15 की हम क्या करते हैं, साइन ले लेंगे माइनस। तो ये हमारा -13 आ गया आंसर, ओके। तो आइए यहाँ पे आंसर देखते हैं, आंसर भी है -13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए।
मुलासारखीच वागणूक दिली पाहिजे असे यांनी म्हटले आहे. चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज अ चाइल्ड वाज सेड बाय. बच्चे को बच्चे के तौर पर बर्ताव किया जाना चाहिए, किसने कहा है? तो ये याद रखने वाली है कि किसने कहा कि बच्चों के साथ बच्चों की तरह ही रहना चाहिए, तो ये कहा है वैचलर ने. किसने कहा है? वॉचलर ने. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 146 का. तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक विधान दिया हुआ है और उसके 4 क्या है हमारे पास? निष्कर्ष और पॉइंट है. तो विधान हम पहले रीड करते हैं. जेव्हा आपण सत्य बोलतात, जेव्हा आपण सत्य बोलता तेव्हा आपल्याला शांत वाटते, यानी कि जब हम सच बोलते हैं तो हमें सुकून मिलता है. तब निष्कर्ष पढ़िए. तुम्ही सत्य बोलतात, तुम्हाला शांत वाटले. तुम्ही सत्य बोलले नाही, तुम्हाला शांत वाटत नाही. तो यहाँ पे क्या बोला? सत्य बोलता तर शांत वाटते, तुम्ही सत्य बोलतात तर तुम्हाला शांत वाटेल, असा होईल. मग इंग्लिश में भी चेक कर लेते हैं हम. व्हेन यू स्पीक ट्रूथ यू फील पीस. जब आप सच बोल दोगे तो आपको सुकून मिलेगा. सो यू स्पीक ट्रूथ यू फेल्ट पीस, यानी कि तुमने सच बोला तो तुम्हें सुकून महसूस हो रहा है. यू डिड नॉट स्पीक ट्रूथ यू डिड नॉट फील प्लेस. तो ये बताया गया है कि सेंटेंस में नो. तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? ए बी आ रहा है. आंसर की तरफ आइए. आंसर आल्सो ए बी. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147. कोणत्या वयात शारीरिक वाढ झपाट्याने होते? इन विच स्टेज फिजिकल ग्रोथ रैपिड, यानी कि ऐसी कौन सी उम्र है जिसमें बच्चा क्या है? तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है, ग्रोथ होती है, शारीरिक वाढ होती है. उर्दू में अगर मैं पढ़ूँ तो इस मरहले में जिस्मानी तरक्की तेज़ी से होती है. तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है इन्फेंसी. क्या है? इन्फेंसी. उसके बाद है कि नहीं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है की पुढीलपैकी प्रत्येक प्रश्नात एक संख्या गहाळ आहे, मालिकेचा नमूना समजून घ्या आणि योग्य संख्या निवडा. यानी कि ये जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं इसका रिलेशन हमको समझना है और इसमें एक मिसिंग नंबर है वो हमको वहाँ पे ऐड करना है. तो इंग्लिश में हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, वन नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ सीरीज एंड इंसर्ट द नंबर. उर्दू में हर सवाल में सीरीज़ का एक नंबर गुमशुदा है. आपको इस सीरीज़ को समझना है और गुमशुदा नंबर को क्या करना है? ढूंढना है. तो आइए हम हमारे पास पहले सीरीज़ सामने रख लेते हैं. तो 6 है 126 है, 9 है 108 है, 12 है 7 है 133 और 19 है, 12 है 72 है 6 है. तो अगर हम इसका रिलेशन समझे तो देखिए आपके पास क्या हो रहा है? एक छोटा वर्ड, एक छोटा नंबर और एक छोटा नंबर. लेफ्ट राइट में एक छोटा नंबर, लेफ्ट में एक छोटा नंबर और बीच में क्या आ रहा है? लार्ज नंबर. फिर यहाँ पे देखिए आप, ये राइट में छोटा नंबर, लेफ्ट में छोटा नंबर और बीच में क्या हो रहा है? लार्ज नंबर. फिर ये एक स्मॉल नंबर, ये एक स्मॉल नंबर, फिर बीच का क्या है? लार्ज नंबर. तो इस रिलेशन से हमको पता चल रहा है कि जब 2 स्मॉल के हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक लार्ज नंबर हमको मिल रहा है. तो अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं. तो अप्लाई हम पहले करते हैं फर्स्ट ही नंबर पे, क्योंकि ये वाला तो हमको मालूम करना है. तो सेकंड वाले पे हम अप्लाई करके देखते हैं कि 9 इंटू 12 करते हैं. क्या करते हैं? 9 इंटू 12 करते हैं. तो अब देखिए 9 2 जा क्या होता है? 18. तो 18 का हम क्या लिख लेंगे? 8. उसके बाद 9 1 जा क्या होता है? 9. और जो 18 का हमारे पास एक बचा था वो 9 में क्या करते हैं? हम ऐड कर लेते हैं. क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं. तो हमारे पास बन गया 10. तो हमारा आंसर है 108. तो इसका मतलब 12 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करने पे 108 मिला. तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमको ये 126 आंसर मिलेगा? ठीक है. तो अब आइए तो अब हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसी ऑप्शंस को हमको क्या करना है? चेक करके देखना है. तो हम सबसे पहला ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं कि 6 इंटू 21, ये वाला 21. ठीक है. तो अब 6 1 जा क्या होता है? 6. 6 2 जा क्या होता है? 12. और हमारे पास आंसर आ गया 126. इसका मतलब है यहाँ पे जो नंबर है वो है 21. यहाँ पे जो नंबर है 21, क्योंकि हमारे पास पहले ही इक्वेशन में आंसर आ गया इसलिए ये तीनों क्या हो गए? रॉन्ग हो गए और हमारा आंसर क्या हो गया? 21. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लग्नाला खूप लोकांनी हजेरी लावली, या वाक्यातील विशेषण ओळखा. विशेषण म्हणजे कोई खास बात, कोई खास कॅरेक्टर. तर देखो लग्नाला खूप लोकांनी हजेरी लावली, तर हे जे खूप आहे हे आहे वाक्याचं विशेषण.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज नॉट स्प्लिट। नॉट बोला गया है, क्या बोला गया है? नॉट। फाइंड वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्प्लिट। तो देखिए अपेरेंटली में डबल पी आता, ARANTELY, अपेरेंटली इज राइट, एक्सीडेंटली रॉन्ग है, ओकेजनली रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे डबल सी आया नहीं आता, यहाँ पे भी डबल सी आया नहीं आता, और डेफिनेटली भी रॉन्ग है। तो इस वजह से हमारा आंसर है अपेरेंटली। तो यहाँ पर हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्वेश्चंस आएंगे। जब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरों को भी इन क्वेश्चन सीरीज को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनकी क्वेश्चन आंसर की क्या है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।